हम धर्मेश्वर धाम पहुंच चुके हैं और नर्मदे हार हम चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराएंगे धर्मेश्वर धाम नर्मदे हार। ये देखिए, हाँ, हम आगे चल रहे हैं धीमे धीमे और आपको दर्शन भी कराएंगे। ये आ गया मेन गेट इसका, नर्मदे हार। अंदर चलेंगे और आपको दर्शन कराते चलेंगे नर्मदा धर्मेश्वर धाम के। कृपा बनाए रखिए प्रभु। हम पहुँचे हैं भोले बाबा के धाम और आपको पूरा दर्शन कराएंगे यहाँ से नर्मदे हार। ये देखिए, इधर चलेंगे, यहाँ पे हम झोला बैग रखेंगे। हम चलते हैं भगवान महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए, भोले बाबा जी का नंदी विराजमान है। नंदी जी को सबसे पहले नमस्कार करेंगे, भगवान भोले बाबा को बाद में करेंगे। जय नंदीश्वर महादेव। और हम आगे चलेंगे। ये देखिए, महापुरुषों की तपस्थली और देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा विराजमान हैं। और माँ नर्मदे जी के भी यहाँ पे बहुत चित्र लगे हुए हैं, फोटो लगी हुई है। देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा के चरणों में पहुँच चुके हैं। देवादिदेव। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षयेमामृतातु। दर्शन करिए, अखंड ज्योति चल रही है। धर्मेश्वर महादेव जी के दर्शन किए और श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान है। ओम का मंत्र जपने से भगवान जीवन कल्याण कर देते हैं। ये देखिए, धर्मेश्वर महादेव जी हैं, इनके दर्शन किए और हम आगे चलेंगे। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षयेमामृतातु। हे देव महाकाल, आपकी शरण है प्रभु। हम आगे चलते हैं। ओम शिवम सत्यम सुंदरम तुम ही हो, हे शिव हमारा उद्धार करना। ये बाबा जी हैं, ये संत भगवान मुनि जी उदासीन महाराज हैं। आगे चलेंगे। ये माँ नर्मदा जी विराजमान हैं और धर्मेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। आगे चलेंगे, दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। ऋणमोचन हनुमान मंदिर के दर्शन करें। श्री राम श्री राम। आपको ऋणमोचन हनुमान मंदिर के दर्शन कराए और हम आपको संत काशी मुनि महाराज जी की समाधि के दर्शन कराएंगे। चलते हैं आगे। ये देखिए, काशी मुनि उदासीन जी महाराज, उनकी समाधि है। आपको दर्शन तो शायद कोशिश करता हूँ थोड़ा झूम करने की। ये थे, ये शांत हो गया, इनका शरीर पूरा हो गया है काशी मुनि जी महाराज का। आगे चलते हैं। नमस्कार बाबा जी, कोटि कोटि बार नमस्कार। महापुरुषों, कृपा करियो, कृपा करो भगवान। अखंड धूना स्थापन 2002 ईस्वी से है। अखंड धूना चल रहा है। ये देखिए, महापुरुषों का धूना है।
अखंड चल रहा है। ये बाबा जी का है और यहाँ पे ये तपस्थली बहुत बढ़िया है और उदासीन संप्रदाय का आश्रम धर्मेश्वर धाम है। और हम आगे थोड़ा लेके चलेंगे। ये देखिए भगवान के दर्शन करो और बहुत सुंदर धाम है धर्मेश्वर धाम, जहाँ पे भगवान के भक्त भजन करते हैं। वहाँ पे ऐसे सुंदर स्थान बनते हैं। ये परिक्रमावासियों के रुकने की जगह आ गई और इधर भोजन भंडारे आ गया। ये देखो ये भंडार है। ये भंडार आ गया। ये देखिए नर्मदे हार, नर्मदे हार। अब हम धनेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हुए आगे निकलेंगे और मिर्ज़ापुर नर्मदा के तट पे रुकेंगे। हाँ, यहाँ से कम 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे ये स्थान जो है ना, भोले बाबा जी का ये उदासीन संप्रदाय का आश्रम है। यहाँ पे कोई महात्मा नहीं, सिमती चला रही है। यहाँ पे ट्रस्ट बना रखा है और यहाँ पे कोई संत की ज़रूरत है। उदासीन पंचायती खड़ा हरिद्वार से हम निवेदन करते हैं यहाँ आश्रम में देखभाल कीजिए। नर्मदे हार। ये देखिए बहुत सुंदर आश्रम है, उदासीन संप्रदाय का है। यहाँ पे हमने पहले भी 2023 में बेनती की थी। अब हम 25 को भी बेनती 2025 में आए हैं। अब भी हम बेनती करते हैं कि यहाँ खड़ी द्वारी के द्वारा ही इस आश्रम को संभाला जाए और यहाँ पे सेवा संभाली जाए और सब व्यवस्था हो जाए। हम संतों महंतों मंडलेश्वर महामंडलेश्वर से बेख भगवान से हो बेनती करते हैं। नर्मदे हार। ये देखिए आगे निकलेंगे। नर्मदा मैया की परिक्रमा पे मिर्ज़ापुर जाने का विचार है। ये परिक्रमावासी रुके हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। हाँ, मिर्ज़ापुर जाने के लिए बोट के रास्ते हम ये माँ नर्मदा जी का जल है, जो डैम है ना उसमें भरा हुआ है, डैम का पानी है सब। हाँ, मिर्ज़ापुर जा रहे हैं। और ये देखिए ये 2 परिक्रमावासी हैं हमारे साथ। नर्मदे मैया कृपा बनाए रखे, आप जैसे भक्तों का महापुरुषों का आशीर्वाद रहे। माँ नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण हो। यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है, अभी ब्रिज बना नहीं है। ये देखिए पूरा नदी का जल ही जल भरा हुआ है। भैया कौन सा डैम है? तुम इधर पुर से आले तक पुल हो जाए। इंदिरा सागर पुर डैम का पानी है। ये देखिए कितना भरा हुआ है। पूरे खेत भर गए हैं किसानों के, पूरे खेत, और किसान बेचारे छोड़ चले गए हैं। ये देखिए नर्मदा मैया का जल है। ये अभी ब्रिज का काम चल रहा है, ब्रिज बनेगा तो मैया नर्मदा की परिक्रमा करने में आसानी हो जाएगी। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे मैया की जय। देखो जंगल के अंदर कैसा सुंदर गांव बसा है। अरे वाह, कितनी सुंदरता है इसमें। वाइट कलर सब मकानों पे किया हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कहीं विदेश का हो। देखिए उधर जंगल आ गया और ये देखिए अच्छा लग रहा है। देखो इतनी सुंदरता है इसमें, कितना साफ रास्ता भी, कितना साफ, कहीं भी गंदगी
नहीं है और सब गांव पूरा साफ और पूरा सफाई का ध्यान रखा गया है। ये देखिए कैसे कैसे गेट लगे हुए हैं, छोटी खिड़कियां, अंदर भी सबके वाइट ही कलर है, कोई ऐसा नहीं जिसमें वाइट कलर ना हो, सब में वाइट ही वाइट हो रहा है। ये देख चलते रहे, हम दिखाते जाएंगे, मैया नर्मदा की कृपा बनी रहेगी। ये अजनास गांव है, अजनास गांव। ये देखो पूरा वाइट वाइट है। ये मिर्ची का खेत आया, मिर्ची का खेत, मिर्ची देखो कितनी लगी हुई है, बहुत भरे पड़े हैं बूटे, पूरे आपको दिखाते हैं, पूरे भरे पड़े हैं। ये देखो ये देखो कितना कितना फल लगा है। और ये भगवान का किसी के घर में ही मंदिर बना है, किसी के घर का है ये देखो मिर्ची कितनी लगी, ये पूरा मिर्ची का ही खेत है। जहाँ तक नज़र जा रही ना वहाँ तक मिर्ची ही मिर्ची है। ये किसी ने घर में ही मंदिर बना लिया। ये देखो वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, घर में ही है। ये घर में नहीं है, माँ नर्मदा जी का मंदिर है। आपको दर्शन कराएंगे, आगे चलेंगे थोड़ा, मैया का दर्शन भी होगा। और यहाँ पे परिक्रमा वासियों के रुकने की उत्तम व्यवस्था है। मिर्जापुर गांव पड़ता है। ये देखें, दर्शन करें, माँ के आगे चलेंगे थोड़ा, माँ के दर्शन के लिए माँ नर्मदा जी के मंदिर के दर्शन करेंगे और मैया को नमन करेंगे। ये दर्शन करें, ये पूरा है, पूरा मंदिर का वीडियो लेने का। नर्मदा मंदिर बोल रहे हैं, हम आगे चलेंगे, भोले बाबा जी का भी है। पहले हम आपको माँ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर ये माता के दर्शन करें। महारानी कृपा बनाए रखो माँ, आपकी शरण आए हैं मैया, कृपा करें। कोटि कोटि बार नमन करते हैं माँ। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर, ये देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा जी विराजमान है। ये देखिए दर्शन करिए, ये देवादिदेव महादेव। कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भवानी सहितो नमामि। आपको नर्मदेश्वर महादेव से भगवान के दर्शन कराए। अब हम थोड़ा आगे आपको घुमाएंगे। जय नर्मदेहार। मिर्जापुर मैया का मंदिर और आपको समंदर के दर्शन करा दिए। और नंदी जी विराजमान हैं इधर साइड में, भगवान भोले बाबा जी के, इनको भी नमन करते हैं। नंदीश्वर महादेव, जय हो नंदी देव भगवान, कोटि कोटि बार नमस्कार। और हम
उस रास्ते से आए हैं और देखिए वो नर्मदा जी का पानी भरा हुआ है। हम वहाँ से आए हैं। ये देखिए वहाँ पे बोट लगी हुई है मिर्ज़ापुर। ये खेत का मिर्ची का खेत है। ये देखिए यहाँ से हम थोड़ा अब आगे निकलेंगे। वो परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए, और इधर भी है। और आगे चलते हैं थोड़ा आपको और दर्शन कराएंगे। कौन सी माता है वो आगे चलेंगे। सीढ़ियों के द्वारा हम नीचे जा रहे हैं। भोले बाबा के भी दर्शन हुए और शिव पुत्री नर्मदा मैया के दर्शन हुए। महामाई नर्मदा कृपा बनाना माँ, आपकी शरणाई हैं माँ। अब हम आए हैं। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। पता नहीं हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम। हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान दादा का। आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए हनुमान दादा है। जय श्री राम। हनुमान जी आप जी के चरण कमल में नमन करते हैं। कोटि कोटि बार नमस्कार। आपको दर्शन करा दिए। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है और हम अब आगे चलेंगे। वो परिक्रमा वासी हमारे साथ के तैयार खड़े हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। नर्मदा मैया कृपा बनाए। हम आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे। ये घर नहीं है, ये मंदिर था। हमारे से गलती हुई है और हम घर समझ गए। ये माँ नर्मदा जी का मंदिर है। ये नीचे परिक्रमा वासी रुकते हैं और ये यहाँ पे पूरी व्यवस्था है रहने की, रुकने की। खेतों के अंदर है। मिर्ज़ापुर गांव पड़ता है। नर्मदे हार हम पहुँचे हैं निमावर। निमावर सिटी पहुँचे हैं और यहाँ भगवान के दर्शन करेंगे। और यह माता का नर्मदे हार, ये मैया का घाट है, नाभि बोलते हैं इसे। और यहाँ पे दर्शन करेंगे और माता जी की आरती हो रही है। ये देखिए माँ नर्मदा जी की आरती करते हैं सब। यहाँ पे पूरे परिक्रमावासी लगे हुए हैं। आगे चलेंगे थोड़ा। माँ नर्मदा, हाँ हम नर्मदा घाट पे खड़े हैं। नाभि बता रहे हैं यहाँ पे। और माँ नर्मदा की नाभि है। यहाँ पे स्नान करने का कुछ अति उत्तम फल है। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। और हम ये देखिए घाट पे खड़े हैं। यहाँ दुकानें लगी हैं, थोड़ी बहुत हैं, लोग हैं, थोड़े बहुत लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए आप, वो भगवान शिव का मंदिर आ गया, उसके भी दर्शन कराएंगे। सबसे पहले आप माँ नर्मदा के दर्शन करें। नर्मदे हार, भैया नर्मदा के दर्शन करें। माँ नर्मदा जी को कोटि कोटि बार नमन करते हैं। माँ नर्मदे आपकी शरण है। माँ नर्मदा जी का, मैया नर्मदा को प्रणाम करते हैं। माँ नर्मदे कृपा बनाए रखो। हे मैया आपकी शरण है माँ, कृपा बनाओ माँ। हे नर्मदे माँ आपकी शरण है। हे मैया आपकी शरण है। ये देखिए बावड़ी और बोट लगी हुई है। माँ नर्मदे की कृपा से हम भी नहाएंगे
और मैया कृपा बनाए रखे। आशीर्वाद दे माँ नर्मदे, आपकी शरण में है माँ नर्मदे, आपकी शरण। हे माँ, हे शिव भगवान, हे भोले बाबा, आपकी शरण है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है माँ नर्मदा जी का। यहाँ पे नर्मदा जी के स्नान करने से सब पाप सूखते हैं। नर्मदे हार। नर्मदा मैया की जय। भगवान भोले बाबा की जय। नर्मदे हार। नर्मदे हार। हम पहुँचे हैं भगवान भोले बाबा जी के मंदिर और आगे जाएंगे, आपको दर्शन भी कराएंगे माँ नर्मदे के और शिव भगवान के। हम चले हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और देवादिदेव महादेव महाकाल, कालों के महाकाल भगवान शिव कृपा बनाए रखे। हम चलते हैं धीमे धीमे आगे और भोले बाबा के प्राचीन मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये नर्मदा मैया की नाभि बो रहे हैं यहाँ पे। हम चलते हैं थोड़ा आगे। हम चले हैं भगवान के दर्शन पाने आगे, धीमे धीमे चलेंगे। एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है भोले बाबा जी का, निबावर। देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा के दर्शन करेंगे, भगवान शिव को प्रणाम करेंगे। हम चले हैंगे भगवान महाकाल के दर्शन पाने के लिए और उन्हें नमस्कार करेंगे। महाकालों के काल महादेव जी, ये देखिए पूजा पाठ हो रही है, भगवान शिव की साधना हो रही है। ये देवादिदेव महादेव प्राचीन मंदिर है शिव भगवान का। और ये पंडित लोग वेद पाठ, वेद मंत्रों के पाठ करते हैं और हम चलेंगे भगवान देवादिदेव महादेव के दर्शन। हाय भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, आपको कोटि कोटि बार नमस्कार। नमस्कार भोले बाबा, आपकी शरण है हमारे महाकाल, आपकी के चंकल में कोटि कोटि बार नमस्कार है। ये देखिए प्राचीन मंदिर है भगवान भोले बाबा जी का, निबावर में। कौन सा मंदिर है पंडित जी? सिद्धेश्वर भगवान। कौन? सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर भगवान महाकाल। हे देव, कोटि कोटि बार नमन करते हैं देव, आपकी शरण है। अब हम आगे चलेंगे, भगवान के दर्शन पा लिए, अब आगे निकलेंगे और ये देखिए भगवान शिव के दर्शन करो और हम धीमे धीमे आगे निकलेंगे। मैया नर्मदा की कृपा से हम आगे भगवान शिव के दर्शन किए और भगवान शिव को नमन किया और हम चलते हैं। ये प्राचीन मंदिर है भोले बाबा का। ये देखिए हम थोड़ा पीछे हटने के बाद आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए भोले बाबा का महादेव जी का मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, निबावर में है ये और प्राचीन मंदिर है भोले बाबा जी का, बहुत प्राचीन है। प्रातः काल समय से 30वीं सदी का। हाँ हाँ, अरे वाह, इतना पुराना मंदिर है। अरे देखिए कितना सुंदर बना हुआ है प्रकृति। जहाँ तक देखते जाओगे ना वहाँ पे ही ऐसा आता जाएगा। ये देखो बहुत बड़ा मंदिर है भगवान शिव महाकाल का। आप तो ऐसे राजघराने में बैठे हो और हमें ऐसे घुमा रहे हो, हमें ऐसे घुमा रहे हो प्रभु। हे महाकाल, आप तो ये देखिए, ये माँ
नर्मदा जी के दर्शन करिए। हम उस घाट पे स्नान किया था और ये माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पे अब इस साइड से हम निकलेंगे और मैया नर्मदा कृपा बनाए। ये ब्रिज आ गया जो हंडिया को जोड़ता है और हम थोड़ा भगवान का नाम लेके आगे चलेंगे। उधर माँ नर्मदा जी का मंदिर है, थोड़ा आपको माँ के दर्शन करा दें। माँ नर्मदा जी के दर्शन करें। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् में तिरुषमर्थातु हे नर्मदे ओं तमोपाद पंकजम नमामि देवी नर्म। हम चलेंगे आगे। ये हमारे बैग थैला पड़े हैं और माँ नर्मदा के दर्शन कर लिए, भोले बाबा जी के दर्शन पा लिए। अब हम इस सीढ़ी के रास्ते आगे जाएंगे। अब हम जूते पहनने के लिए आगे निकलेंगे। ये देखिए प्राचीन मंदिर की वो निशानी होती है, देखो कितना सुंदर बना हुआ है। ये देखिए ये सब सीमेंट और पत्थर का पत्थर है, प्राचीन मंदिर है। और अरे महाराज त्रेता युग में स्थापना हुई थी इसकी। हे देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा कृपा बनाना। निबावर में माँ दयालु मंदिर निबावर। इसके अब हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि जूते पहन लिए हैं और यहाँ से आपको दर्शन करा देते हैं मंदिर के। हनुमान दादाजी खड़े हैं और ऊपर माँ नर्मदा जी है और नीचे ऐसे लग रहा है जैसे भोले बाबा जी विराजमान है। और ये रोड पे हम जाएंगे। नर्मदेहार हम पहुँचे हैं करुणा धाम आश्रम पे और आपको आश्रम के दान कराएंगे, दर्शन कराएंगे। और हमें बोलने भी थोड़ी ऐसा ही होता है, पहले सबसे पहले भोले बाबा जी के दर्शन करें क्योंकि नर्मदा तट पे नर्मदेश्वर भगवान शिव के दर्शन होते ही रहते हैं। ये देखिए महाकाल भगवान शिव विराजमान हैं और नंदी जी महाराज भी भगवान के पास ही हर समय हर पाल तत्पर रहते हैं इनकी सेवा के लिए। और आगे चलेंगे, मैया के भी दर्शन होंगे आपको। सामने नर्मदा जी बह रही है। करुणा धाम पहुँचे हैं। ये करुणा धाम आश्रम है और मैया की कृपा से हम पहुँचे हैं। वो सामने भी करुणा धाम लिखा हुआ है अन्न क्षेत्र। और ये है घाट पर जाने का रास्ता। कृपया कचरा डस्टबिन में डालें। यहाँ से हम थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको दिखाते हैं घाट पर जाने का रास्ता। हम जाएंगे अब नीचे और वहाँ पे मैया के दर्शन करेंगे, हाथ वो धोएंगे, अचमन लेंगे, माता का जलपान करेंगे। हाँ, और ये देखिए मैया की कृपा से हम घाट पर आ पहुँचे हैं। नर्मदा मैया के दर्शन करें और माँ देखो कितने विशाल रूप पे आपको दर्शन दे रही है। माँ नर्मदे कृपा बनाए रखे। दर्शन करो माँ नर्मदा जी के। जो मन की भावना है आपकी सभी पूर्ण होगी। मुझे तो इतना विश्वास है क्योंकि मेरा एक कार्य हुआ है मैया की कृपा से। मैं दूसरी परिक्रमा पे चल रहा हूँ। आप मानो ना मानो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ नर्मदा की कृपा से सब कार्य पूर्ण होते हैं। मुझे विश्वास हो गया है क्योंकि हम माँ नर्मदा के बगैर और इसके दर्शन के बगैर नहीं जी सकते। माँ नर्मदा की परिक्रमा हमने 2023 में की थी, उसकी भी वीडियो आपको दिखा चुका हूँ, शायद आपने ना देखी हो। और कम से कम हम 3 महीना 15-20 दिन माँ नर्मदा के तट पे बिताए थे।
उसमें बहुत कुछ दिखलाया था। मैया नर्मदा की 23वें परिक्रमा की, अब 24वां छूट गया और 25 में अब हम कर रहे हैं। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे, देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा कृपा बनाए रखे। हम उनके आशीर्वाद से और उन्हीं का भजन गाते हुए, माँ नर्मदा के दर्शन करते हुए, माँ नर्मदा तट पे कहीं भी कोई घाट आता है उसमें स्नान करते हुए हाँ मैया के दर्शन को निकले हैं और परिक्रमा पे हैं। मैया का ही जल पान करने का है और मैया ही भोजन प्रसादी का करती है और हम खुशी खुशी पाते हैं। जैसा भी भोजन प्रसादी मिल गया, कैसा भी मिल गया, खुशी से पालो, क्योंकि माँ नर्मदा का प्रसाद है। हमें पूर्ण विश्वास है शिवपुत्री माँ नर्मदा हर कार्य में आपके साथ, आपका हर कार्य में साथ देती है। माँ नर्मदा के हम दास हैं, माँ नर्मदा की परिक्रमा पे हम चल रहे हैं। मैया नर्मदा कृपा बनाए रखे और अपने चरणों में हमारी प्रीत लगी रहे। माँ नर्मदा के बगैर हम जी नहीं सकेंगे और नर्मदा मैया को कोटि कोटवार नमन करते हैं। नर्मदा मैया कृपा बनाए। हे दे नर्मदे माँ, महामाई नर्मदे, आपको कोटि कोटवार नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। माँ नर्मदे कृपा बनाओ मैया, आपके चरण कमलों में कोटि कोटवार नमस्कार करते हैं। अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे, नर्मदा जी का जलाचमन लेंगे और नर्मदा की कृपा से हम मैया के दर्शन करेंगे। नर्मदे हार, हम आपको नीचे जाकर थोड़ा दर्शन कराएंगे। हाँ मैया के करीब पहुँच चुके हैं, माँ नर्मदा जी के दर्शन करें। तमो पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हे माँ नर्मदे कृपा बनाए रखना माँ, आपकी शरणाएँ हैं। हे माँ आपकी शरणाएँ हैं नर्मदे मैया। ये देखो हम बिल्कुल माँ के करीब बैठे हैं, माँ के चरणों में बैठे हैं और मैया के ही कीर्तन भजन करने का समय हो गया है। अब हम थोड़ा बहुत आचमन लेंगे और मैया को प्रणाम करेंगे, हाथ पाँव धोएंगे और उसके बाद भोले बाबा जी का भजन गाएंगे और हम अपने आसन पे चलेंगे। माँ नर्मदा के दर्शन करवाने के लिए आपको यहाँ पहुँचे हैं। नर्मदा मैया के दर्शन करें, नमन करें और आपके मन की भावना पूर्ण होगी। नर्मदे मैया कृपा बनाए रखो। हे महामाँ नर्मदे देवी शक्ति माँ, आपकी शरणाएँ हैं, कृपा बनाओ माता, आपकी शरणाएँ। हम माता को प्रणाम करेंगे, उसके बाद आचमन लेंगे, फिर थोड़ा बहुत हाथ पाँव धो करके अपने आसन पे जाएंगे और नर्मदा का भजन और माँ की आरती, शिव चालीसे का पाठ, हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे और सिया राम जी के भजन गाएंगे। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। मात नर्मदे हार, जटा शंकरी हार वो नमो पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हार, नर्मदे हार, माँ नर्मदे हर हर, नर्मदे हर हर, नर्मदे जिंदगी भर। माँ नर्मदे आपके शरणाएँ हैं, कोटि कोटवार नमस्कार करते हैं। माँ नर्मदे कोटि कोटवार नमस्कार करते हैं। माँ आपकी शरणाएँ हैं, माँ नर्मदे कोटि कोटवार नमस्कार। अब हम माँ नर्मदा में आचमन किया। ठंडी थोड़ी हो रही थी, इसके कारण गर्मी का समय है, भीगे हुए थे, नहाए तो नहीं, लेकिन अब हम हाथ पाँव धोए और आगे चल दिए और अब हम आपको आश्रम में ले चलते हैं। इस सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाएंगे। राम सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता